कर्मचारी अपनी 4 सूत्री मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके कारण न्यायिक कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो गया है और लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। संगठन के आह्वान पर पूरे बिहार के पेशकार कर्मचारी हड़ताल पर हैं, साथ ही धरना प्रदर्शन पर भी डटे हुए हैं। कर्मचारी जिला संघ के अध्यक्ष ने कहा कि उन लोगों के मांगों के समर्थन में कोर्ट का फैसला भी आया है और फैसला उन लोगों के पक्ष में सुनाया गया है। इसके बावजूद राज्य सरकार उनके फैसलों को नहीं मान रही है और वे लोग इस बात का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर वे कर्मचारी किसका है, न्यायपालिका का या फिर राज्य सरकार का। इसीलिए उन लोगों की मांगों में ये बातें भी शामिल है कि सरकार इसको स्पष्ट करे और अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने, वेतन में बढ़ोतरी करने समेत 4 महत्वपूर्ण मांगे उन लोगों और जब तक उनकी मांगे पूर्ण नहीं होती है वे लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। हम लोगों की मांग 4 मांगे हैं, वह नहीं मिल रहा है। हम लोग 27-28 साल से सर्विस में हैं। हम लोग प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, अनुकंपा 100% नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम लोग हड़ताल पे हैं। तो पहले भी आप लोगों ने इसके लिए अल्टीमेटम तो दिया ही होगा सरकार को। हाँ, सरकार को दिए थे। 1 जुलाई को हम लोग को हड़ताल करना था, लेकिन चीफ जस्टिस बोले कि आप लोग हड़ताल नहीं कीजिए, हम 1-2 महीना में आपका मांग पूरा कर देंगे। तो हम लोग विड्रॉ कर लिए थे। तो क्या मतलब उनके कहने के आलोक में आप लोग का जो मांग है वो पूरा नहीं हुआ? वो हाई कोर्ट से जो है हम लोगों को कई बार लिखकर बिहार सरकार को भेजा गया, लेकिन उन्होंने सकारात्मक आदेश को रद्द कर दिया। इसलिए हम लोग उसके विरुद्ध में जा रहे हैं। अच्छा, क्या बात है जो आप लोगों की मांगे नहीं मानी जा रही, सरकार मानने को तैयार नहीं है? अब सरकार की इच्छा है, सरकार क्या करना चाहती है हम लोग नहीं न्यायिक कर्मी समझते हैं, नहीं बिहार सरकार के कर्मी समझते हैं। बीच में पेंडुलम के तरह रख दिए हैं। आखिर आप लोगों को जो वेतन मिलता है तो वो बिहार सरकार ही ना हाँ, देती है? बिहार सरकार से मिलती है। तो कर्मचारी तो आप लोग बिहार सरकार के हैं। हाँ, कर्मी हम लोग बिहार सरकार देती है वेतन, लेकिन गाइडलाइन होता है हाई कोर्ट से हम लोगों का। तो अब क्या करेंगे आप लोग, मतलब हड़ताल पे ही रहेंगे? हाँ, हम लोग हड़ताल 4 मांगे हैं। वेतन विसंगति और प्रमोशन, तृतीय चतुर्थीय कर्मचारी का प्रमोशन नहीं मिला है, उसके लिए 100% अनुकंपा पर बहाली हो, वह नहीं मिल रहा। और विशेष न्यायिक कैडर, विशेष न्यायिक कैडर ये क्या होता है? विशेष न्यायिक कैडर यह होता है कि नहीं हम लोग बिहार सरकार रखी है, न न्यायिक विभाग रखा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग न्यायिक विभाग से एक चिट्ठी निकले या ये निकले कि हम लोगों को विशेष न्यायिक कर्मी समझा जाए। अच्छा, न्यायिक कर्मचारी आप लोग बनना चाहते हैं? हम लोग हाई कोर्ट का हिस्सा माना जा रहा है, ना हम लोग को बिहार सरकार का हिस्सा माना जा रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को एक विशेष न्यायिक कैडर हो। हमारी जो प्रमुख मांग है, जो हम लोग 1985 से लड़ रहे हैं, 1985 में हम लोगों का जो ग्रेजुएट जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट कर दिया गया, लेकिन वेतनमान हम लोग का नहीं बढ़ाया गया। और उसी टाइम जो सेक्रेटरीट के स्टाफ थे और हाई कोर्ट के स्टाफ थे, उस टाइम उन लोग को बढ़ा दिया गया और हम लोग को पीछे 2400 छोड़ दिया गया और उन लोग को 4600 ग्रेड पे कर दिया गया। तो हम लोग 1985 से हम लोग केस के हाई कोर्ट में, तो हमारे फेवर में जस्टिस गांगुली का जजमेंट है कि इन लोग को हाई कोर्ट और सेक्रेटरीट के बराबर इक्विवेलेंट में पेमेंट दिया जाए, लेकिन नहीं दी। तो हम लोग कॉन्टेम केस किए। फिर हम लोग कॉन्टेम केस को जो है बिहार सरकार के कहने पर विड्रॉ किए कि इस शर्त पे कि हमारी मांग को वो मान जाएंगे, लेकिन सिटी कमीशन में हमें। अच्छा, आप लोगों की जो बहाली करवाया था वो कौन करवाया था? कोर्ट के माध्यम से हुआ था या बिहार सरकार के? हाई कोर्ट करवाती है, लेकिन जो हम पेमेंट देती है बिहार सरकार देती है। लेकिन बिहार सरकार अपने जितने भी उनका जो फिटमेंट कमेटी का है, उन रिपोर्ट है कि अगर जो स्नातक पर आते हैं उनको मिनिमम 4200 ग्रेड पे मिलना चाहिए, और जो +2 पे आते हैं उनको मिलना चाहिए, उनका स्केल अलग है और इंटर वाले का स्केल अलग है। तो अभी हम लोग को जो मिल रहा है ये +2 का स्केल मिल रहा है। तो हम लोग के फेवर में जजमेंट है। हम लोग के फेवर में स्टैंडिंग कमेटी हाई कोर्ट की जो 7 बेंच की स्टैंडिंग कमेटी होती है, जो सुपीरियर कोर्ट मानी जाती है, वो हमारे फेवर में बोले कि इनको उच्चतर वेतनमान दिया जाए, लेकिन सरकार 4 बार उसको रिजेक्ट कर चुकी है। अच्छा, ये थोड़ा बताइए अध्यक्ष जी, आप लोग कोर्ट में न्यायिक अदालत में आप लोग काम करते हैं और आप लोगों के हक में कोर्ट का फैसला भी है, हाई कोर्ट का फैसला भी है, और सरकार नहीं मान रही है और आप लोगों को धरना प्रदर्शन पर जाना पड़ गया।
तो बाकी लोगों का क्या होगा सो बताइए। मजबूरी हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग न्याय हड़ताल न्याय हमारी के लिए ये मजबूरी है, मजबूरी है। शौक नहीं है। तो अगर ये हमें बताइए वेतनमान कि मिल जाएगा तो अगर राज्य सरकार आप लोग की मांगे नहीं मान रही है तो जो कोर्ट का फैसला है उसका कोई महत्व रहा? वही तो समझ में नहीं आ रहा कि बिहार सरकार की कोर्ट का अवहेलना कर रही क्यों है, कर रही है? हाई कोर्ट का अवहेलना कर रही है, अवहेलना यानी कर- कि आप लोगों का जो है बिहार सरकार की नज़र में कोई महत्व नहीं है, नहीं कोर्ट का फैसला का महत्व है, नहीं कोर्ट का फैसला, इसलिए आप लोग हड़ताल पर इसलिए रहेंगे। हम लोग क्या ये 1-2 दिन के लिए हड़ताल है, क्या निश्चितकालीन है? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल में रहेंगे। जब तक नहीं पूरी होगी जी। तब तक तो बहुत परेशान हो जाएंगे लोग इधर। अब परेशान होंगे तो हम 30 बरस से परेशान में हैं, तो हमारी बाल बच्चा को भी तो देखना होगा कि अरे हमारा- तो ठीक है, तो आपकी लड़ाई सरकार से है, कोर्ट से है। देखिए, लंबे समय से हम लोगों ने इंतजार किया और अगर इतिहास आप देखेंगे तो तकरीबन 35 सालों के बाद ये हड़ताल हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा इंतजार हम लोगों का रहा है और कितनी मजबूरी के बाद हम लोग ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे। ये बिहार व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ जो है बिहार राज्य, उनके द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल आहूत की गई है, जिसके समर्थन में हम पूर्णिया न्याय मंडल के लोग हैं 100%। और जो हमारे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है, सौतेला व्यवहार, क्योंकि हमें फुटबॉल बना दिया गया है। राज्य सरकार कह रही है कि आप जो है हाई कोर्ट के कर्मचारी हैं और वो बताते हैं कि आपके सारे चीज़ों को राज्य सरकार जो है वही पूरा कर सकती है। अब बार बार जो है जैसे बता रहे थे कि 85 के बाद अगर आप देखिएगा तमाम राज्यों में जो क्वालिफ़िकेशन रहा वो ग्रेजुएशन से नीचे स्तर का रहा, लेकिन 85 से हम लोग जो आए हैं वो उच्च शिक्षित संवर्ग में आए हैं और स्नातक स्तरीय पे हम लोगों की बहाली होती रही है। इसके बावजूद हमें वेतनमान जो है स्नातक स्तरीय नहीं दिया जा रहा है और बार बार जो है माननीय हाईकोर्ट भी 2023 में हमारे मांगों का अनुशंसा उन्होंने भेजा, वेतनमान प्रोन्नति जो भी है, लेकिन राज्य सरकार ने एक सकारण आदेश करके 20 दिसंबर को वापस कर। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरुल हक अरेबियन एवं फॉर्चून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।